हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सल एग्जाम प्रेप। आज मैं आप लोगों के लिए नेट 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए शोधवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लाई हूँ। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने इसमें पूरा जो है आसान शब्दों में विस्तार से बताया है। टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग पढ़ने के लिए तैयार होंगे। चलिए आगे देखते हैं। सीखने के उद्देश्य शोध अभिवृत्ति में पहला है सीखने के उद्देश्य, तो इसके बारे में जानते हैं। शोध अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम। और आगे है शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। अब आगे देखते हैं शोध के चरण। शोध के चरण क्या है? शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, शोध नैतिकता। परिचय इंट्रोडक्शन। भारत का अतीत ज्ञान से परिपूर्ण था और भारतीय संसार का नेतृत्व करते थे। मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है, लेकिन सार्थक जीवन क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए, इन सब बातों का बोध होना ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सरल भाषा में ज्ञान के विस्तार को हम अनुसंधान या शोध कहते हैं। यह जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। अनुसंधान के बिना ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती है। इसीलिए अनुसंधान जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति और समाज, या यूं कहें कि जीवन की किसी भी क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सदैव परंपरागत तरीकों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। अनुसंधान हमें वास्तविकता के समीप लाने का निरंतर प्रयास करता है। अगर हम स्थूल स्तर माइक्रो लेवल पर देखें, हम किसी महामारी का उपचार ढूंढना चाहते हैं, प्रदूषण कम करना चाहते हैं, मंगल ग्रह पर बाजार में कोई नए उत्पाद लेके आना चाहते हैं। इन सब में सफल होने के लिए अनुसंधान आवश्यक है। तो इसीलिए हम लोग अनुसंधान यानी खोज करते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, इसको कैसे किया जाए। तो अनुसंधान बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, अगर सूक्ष्म स्तर पर देखें, माइक्रो लेवल पर देखें, कोई साथ स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और वह उसके लिए विभिन्न ब्रांडों के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, वह भी एक अनुसंधान ही, चाहे उसके लिए हम अभिज्ञ होकर किसी अनुसंधान विधि का प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं। अनुसंधान समस्या निवारक होते हैं। मूलतः जब भी हमें किसी समस्या का सामना करना पड़ता है या कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो, हम अनुसंधान करने के लिए प्रेरित होते हैं। फलतः हम अनुसंधान के कार्य में आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र में शोध समस्या का समाधान या जिज्ञासा की पूर्ति में किया गया कार्य उस विशेष ज्ञान क्षेत्र का विस्तार है। यह सच है कि हम कुछ भी लेने जाते हैं तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेते हैं और बिना जानकारी के कोई चीज़ लेना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है, हम सामान्य जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए 5 ज्ञान इंद्रियों, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा यानी व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस पर आश्रित होते हैं, परंतु इनकी अपनी एक सीमा है। इसमें व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी की संभावना अधिक रहती है। यह अनुभूति से भी संबंधित है। हम एक ही घटना को अलग अलग रूप में देखते हैं। वास्तविक तथ्यों, सिद्धांतों और अवधारणाओं से परिचित होना भी सामान्यता ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान प्राप्त करना एक सतत प्रयास है। अनुसंधान किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस पे हम लोग को विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, आगे हम देखते हैं अनुसंधान की परिभाषा, यानी अनुसंधान की परिभाषा क्या है उसे हम पढ़ते हैं। डिफिनेशन ऑफ रिसर्च। तो अनुसंधान द्वारा हम नए तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं। अनुसंधान का शोध, गवेषणा, खोज, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, रिसर्च आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। इसे इन नामों से भी जाना जाता है। अनुसंधान यानी रिसर्च को दो शब्दों से मिलकर बना है, री एंड सर्च, अर्थात पुनः खोज या कुछ नया जानने संबंधी खोज। ये एक प्रकार से सही तथ्य प्राप्त करने के लिए अन्वेषण है। अनुसंधान विशेष विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं की या सोच का एक पहलुओं की गंभीर रूप से जांच करता है।
एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए एक सावधानीपूर्ण जांच है। जे.डब्ल्यू. क्रॉसवेल के अनुसार अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करने एवं उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। यहाँ बहुत सारी परिभाषाएं दी जा सकती हैं। विभिन्न परिभाषाओं से एक सामान्य सहमति प्राप्त होती है कि अनुसंधान जांच की एक व्यक्तिगत और विधिपूर्वक प्रक्रिया या विधिवत अन्वेषण है। अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, इसलिए इस पर आधारित ज्ञान भी वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ होता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों की व्याख्या करना, उनका वर्गीकरण एवं व्यवस्थित अवलोकन को समावेशित किया जाता है। अनुसंधान मूल रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी साइंटिफिक अप्रोच पर आधारित है। फिर चाहे विषय मौलिक विज्ञान हो, चाहे बेसिक साइंसेज जैसे कि भौतिकी, रसायन हो, या फिर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंसेज जैसे कि इतिहास, दर्शन शास्त्र इत्यादि हो। नेक्स्ट है अनुसंधान निश्चित सोपानों से युक्त एक ऐसी अच्छी तरह सोची समझी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समस्या विशेष के समाधान हेतु कुछ नवीन ज्ञान की प्राप्ति अथवा पुराने ज्ञान के आवश्यक संशोधन का मार्ग तय किया जाता है। मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक होने के नाते आपके सामने अनुसंधान के योग्य क्या विषय या प्रश्न हो सकते हैं। तो पहला है ग्रामीण छात्रों की कौन सी विशिष्ट परिस्थितियां एवं समस्याएं होती हैं, और दूसरा है इन विशिष्ट परिस्थितियों के कौन से संभावित कारण हैं। तीसरा है किसी शिक्षण संस्थान की शिक्षा पद्धति से विद्यार्थियों के माता पिता कितने संतुष्ट हैं। फोर्थ है शिक्षण पद्धति में परिवर्तन से छात्रों की बोध शक्ति पर क्या संभावित प्रभाव होगा। अनुसंधान के लिए अंतःहीन प्रश्न एवं विषय हो सकते हैं। चलिए आगे इसके बारे में देख। नेक्स्ट है दर्शन शास्त्र में ज्ञान एवं अनुसंधान से संबंधित कुछ रोचक बातें। तो रोचक बातें क्या है। नेट की परीक्षा में कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इससे अनुसंधान के बारे में भी कई तथ्य स्पष्ट हैं। यदि हम 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग विशेषकर अंतिम 2 दशकों को सूचना का विस्फोट माना जाता है, तो 21वीं शताब्दी के आरंभ को ज्ञान का विस्फोट कह सकते हैं। ज्ञान का अर्थ है सूचना, चिंतन एवं तर्क। हमारी सभ्यता में ज्ञान को बहुत उच्च स्थान दिया है। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ज्ञान का उद्देश्य अज्ञान को समाप्त करना है। ज्ञान बल है, ये संशय का नाशकारी है, यह मंथन पर आधारित है। ज्ञान की उत्कर्ष अभिलाषा अनेक आविष्कारों को जन्म देती है। नेक्स्ट है दार्शनिक चक्र के विभिन्न अवयव हैं। तो दार्शनिक चक्र के क्या अवयव हैं, चलिए पढ़ते हैं। विस्मय की भावना, मीमांसा, चिंतन, तटस्थता है। आइए अब कुछ और बातों को जान लें। तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा क्या है। मेटाफिजिक्स इसे कहते हैं। यह सत्य के स्वरूप की खोज है। यह दूसरा है ज्ञान मीमांसा, इसे रोचक शब्दों में ज्ञान का, और दूसरा है ज्ञान कहते हैं ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। यह ज्ञान के स्रोत, प्रकृति, विषय, क्षेत्र तथा ज्ञान प्राप्त की विधियों के बारे में है। एपिस्टेमोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम फ्रेडरिक प्रेरीर ने किया था। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के मार्ग। ज्ञान प्राप्ति के मुख्य 2 मार्ग हैं। पहला है तर्कवाद और दूसरा है अनुभववाद। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो पहला जो तर्कवाद है उसे हम रेशनलिज्म कहते हैं। इसमें यह माना गया है कि मस्तिष्क का इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। इसमें तर्क अनुभव से पहले आता है। यह निगमन यानी डिडक्शन से संबंधित है, जिसकी चर्चा अनुसंधान के प्रकारों के अंतर्गत की गई है। और सेकंड है अनुभववाद यानी कि एम्पिरिज्म। इसमें इंद्रियों को मस्तिष्क से ऊपर माना गया है। इससे इंद्रियों द्वारा संसार से प्राप्त कच्चे आंकड़े मस्तिष्क तक आते हैं।
इसके बिना कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। इसको आगमन से संबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुसंधान रूप निदर्शन, रिसर्च पैराडिज्म। यह दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंसेज जैसे कि भौतिकी, रसायन आदि एवं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंसेज जैसे इतिहास, समाजशास्त्र आदि की अनुसंधान प्रक्रियाओं में अंतर होता है। पहला है प्रत्यक्षवादी रूप निदर्शन यानी पॉजिटिव पैराडिज्म। इसके अनुसार सामाजिक विज्ञान में शोध वैसे ही होना चाहिए जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान में होती है। इसके अनुसार शोध यथासंभव संरचित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अनुसंधान मात्रात्मक होना चाहिए। इसका वर्णन अनुसंधान के प्रकारों के अंतर्गत किया गया है। नियतिवाद यानी डिटरमिनिज्म का अर्थ है कि घटनाएं अन्य परिस्थितियों की वजह से घटित होती हैं, इसलिए भविष्यवाणी और नियंत्रण के उद्देश्य से कारणीय। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक रूप निदर्शन यानी इंटरप्रेटिव पैराडिज्म। इसको हम अधिकतर गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित करते हैं। इसके अनुसार शोध प्रारूप लचीला होना चाहिए। गुणात्मक अनुसंधान की विस्तृत चर्चा अनुसंधान प्रकारों के अंतर्गत की गई है। नेट परीक्षा में वेस्टहेन रूप निदर्शन पर प्रश्न पूछा गया जो कि व्याख्यात्मक रूप निदर्शन जैसा है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र से संबंधित है। इसको मैक्स वेबर ने नामित किया है। प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंसेज में शोध के लिए अर्कलाइन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से पढ़िए और विस्तार से, क्योंकि बताई हूँ मैं, और आप लोग इसको बार बार पढ़िए जिससे दिमाग में बैठ जाए कि अनुसंधान है क्या, शोध अभिवृत्ति है क्या। तो आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आगे और भी वीडियो लाऊंगी, अगर आप लोग पसंद करेंगे और कमेंट करके बताएंगे तो।